महान महाकाव्य रामायण जिन्हें महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है। आज मैं आपको श्री राम की कथा संक्षिप्त में सुनाऊंगा और आशा करता हूं कि श्री राम की कृपा आप पर बने रहे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री राम महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और इनकी माता कौशल्या थी। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत इनके छोटे भाई थे। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें अनेक राजा आए। इस स्वयंवर में एक शर्त यह थी कि जो भी वीर भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंशा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह कर पाएगा। सभी महाबली ऐसा करने में असफल हो गए। अंत में श्री राम ने यह कार्य करा और उनका विवाह माता सीता से हुआ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वैसे अगर नियमों की बात करें तो श्री राम राज सिंहासन के अधिकारी थे, लेकिन उन्हें राज सिंहासन की जगह 14 वर्ष का वनवास मिला। कैकेयी ने 2 बार राजा दशरथ की जान बचाई थी और राजा दशरथ ने उन्हें यह वर दिया था कि वो जीवन में कभी भी 2 वर मांग सकती हैं। कैकेयी चाहती थी कि उनका पुत्र भरत ही राजा बने। कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांगा, जिसके कारण राम को 14 वर्ष वनवास के लिए जाना पड़ा। लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम से अत्यंत प्रेम करते थे, तो इसलिए वो भी श्री राम और माता सीता संग वनवास के लिए चल दिए। वनवास के समय एक दिन रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। भगवान श्री राम बेहद व्याकुल हो गए अपनी पत्नी के वियोग में। जब रावण सीता का हरण करके जा रहा था तो सीता माता ने बड़ी बुद्धिमता से अपने आभूषण एक एक करके फेंकने शुरू कर दिए, ताकि जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने जाए तो उन्हें पता चल सके रावण सीता जी को किस दिशा में लेकर गया है। जब रावण माता सीता को लेकर जा रहा था तो सीता जी सहायता के लिए पुकार रही थी। माता सीता की आवाज सुनकर एक विशालकाय पक्षी जटायु माता सीता की सहायता करने के लिए आया। जटायु अपने बूढ़े शरीर के कारण ज्यादा देर तक रावण का सामना नहीं कर सका और घायल होकर जमीन पर गिर गया। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए गए तो रास्ते में उन्हें सीता के आभूषण मिले और उस दिशा में आगे जाने पर जटायु घायल अवस्था में मिला। जटायु ने श्री राम को बताया कि माता सीता का अपहरण लंका के राजा रावण ने करा है। श्री राम और लक्ष्मण वन में आगे निकले और तभी उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से होती है। ये और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी होते हैं, जो अपना वेश बदल कर आए हैं। राम जी हनुमान को बताते हैं कि किस प्रकार रावण सीता जी को लेकर गया है। हनुमान जी राम जी को कहते हैं कि आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, सुग्रीव आपकी अवश्य सहायता करेंगे। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है और सुग्रीव वचन देते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। सुग्रीव के कहने पर राम बाली का वध करते हैं और सुग्रीव को वानर राज बना देते हैं। उसके बाद सुग्रीव ने असंख्य वानरों को सीता जी की खोज में भेजा। हनुमान जी ने सीता माता का पता लगाया। असंख्य वानर भालू श्री राम के सहायक बने। सुग्रीव, हनुमान और असंख्य वानरों की सहायता के कारण श्री राम का हृदय प्रेम से भर गया। अंत में श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें विजय श्री राम की हुई। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, अपनी पत्नी सीता और मित्रों के साथ अयोध्या वापस आ गए। उनके वापस आने पर पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी और तब से इसी दिन दिवाली मनाई जाने लगी। श्री रामचंद्र जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। क्षमा का भाव हर उस प्राणी के लिए अपने हृदय में रखिए जिसने आपका दिल दुखाया है, और अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।